पैरामीशियम की अलग अलग आकार, संरचना व परिमाण की लगभग 10 स्पीशीज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम कोडेटम, पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम मल्टीमाइक्रोन्यूक्लिएटम, पैरामीशियम बर्सेरिया, पैरामीशियम काल्किन्सी, पैरामीशियम ट्राइकियम, पैरामीशियम वुडरफी और पैरामीशियम पॉलीकेरियम। इस क्लास में हम पैरामीशियम कोडेटम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पैरामीशियम की स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामीशियम कोडेटम एक यूनिवर्सल स्पीशीज है जो सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों युक्त अलवणीय जल में पाई जाती है। पैरामीशियम की वर्गीकृत स्थिति, इसको जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, फैमिली पैरामीसाइडी, जीनस पैरामीशियम, स्पीशीज कोडेटम। पैरामीशियम एक ग्रीक वर्ड पैरामिकस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऑबलोंग यानी तिरछा। कोडेटम एक लैटिन वर्ड कोडेटा से बना है, जिसका अर्थ होता है टेल अर्थात पूंछ। पैरामीशियम की संरचना, पैरामीशियम की संरचना को हम दो तरह से स्टडी करेंगे, बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना। बाहरी संरचना के अंतर्गत हम शेप एंड साइज, ओरल ग्रूव, पेलिकल और सीलिया पर अध्ययन करेंगे, और आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम साइटोप्लाज्म, इंफ्रासिलियरी सिस्टम, बेसल बॉडीज, काइनेटोडेस्मेटा, ट्राइकोसिस्ट, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस, फूड वैक्यूल्स, ओरल एपरेटस और साइटोपाइक पर अध्ययन करेंगे। पैरामीशियम की बाहरी संरचना व आंतरिक संरचना को हम इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। पैरामीशियम की शेप स्लीपर शेप्ड यानी जूते के तले के आकार की होती है। यह एक सूक्ष्मदर्शी लंबा जीव होता है, जिसकी लंबाई 170 से 290 माइक्रोन तक होती है। ओरल ग्रूव मीन्स मुख्य खांच। पैरामीशियम की मध्य अधर सतह पर एक बड़ा खड्डा पाया जाता है, जिसे पेरिस्टोम या परिमुख कहा जाता है। पेरिस्टोम पीछे की तरफ एक कीपनुमा वेस्टिबुल बनाता है। यह वेस्टिबुल बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी का आधार का भाग है साइटोस्टोम या कोशिका मुख कहलाता है। कोशिका मुख साइटोफेरिक से होते हुए फूड वैक्यूल में खुलता है। नेक्स्ट है पेलिकल मीन्स तनुत्वक। पैरामीशियम के शरीर का बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है, जो कि जीवित और इलास्टिक क्यूटिकल से बना होता है। पेलिकल में षटकोणीय अथवा पंचकोणीय गर्त पाए जाते हैं। प्रत्येक गर्त के मध्य से एक सीलियम बाहर निकलता है, लेकिन पैरामीशियम बर्सेरिया स्पीशीज में प्रत्येक गर्त से 2 सीलियम बाहर निकलते हैं। पैरामीशियम की पेलिकल डबल लेयर मेम्ब्रेन की बनी होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड एल्विलर मेम्ब्रेन। पैरामीशियम में पेलिकल के ऊपर असंख्य बाल के समान रचनाएं पाई जाती है, जो सीलिया कहलाती है। पूरे शरीर पर इन सीलिया की लंबाई समान होती है, इस कारण इनको होलोट्राइकस कहा जाता है। लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके पश्च भाग के सीलिया बड़े होकर के एक कोडल टफ्ट का निर्माण करते हैं, इस कारण इस स्पीशीज का नाम कोडेटम रखा गया। पैरामीशियम में सीलिया की व्यवस्था 9+9+2 पाई जाती है, अर्थात 9 परिधीय तंतु, 9 उपतंतु और 2 केंद्रीय तंतु। अब हम पैरामीशियम की आंतरिक संरचना पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कोशिका द्रव्य। पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म पैरामीशियम के शरीर की परिधि के पास पाया जाता है, जो साफ व गाढ़ा होता है। इसमें इंफ्रासिलियरी सिस्टम व ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। एंडोप्लाज्म पैरामीशियम का भीतर का केंद्रीय भाग होता है, जो कणदार व अर्धतरल होता है। इसमें अनेक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, क्रिस्टल वैक्यूल, फूड ग्रेन्यूल इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रासिलियरी सिस्टम। पेलिकल कोशिकाओं के ठीक नीचे इंफ्रासिलियरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि बेसल बॉडीज व काइनोडेस्मेटा से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बेसल बॉडीज पर चर्चा करते हैं। बेसल बॉडीज, जिसे काइनेटोसोम भी कहा जाता है, यह नए सीलिया की सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट कहलाती है। सेकंड है काइनोडेस्मेटा। प्रत्येक सीलिया के बेसल बॉडीज से एक तंतु निकलता है, जो पिछले बेसल बॉडी के 5 तंतुओं से मिलकर एक बंडल के समान रचना बनाता है, जो काइनोडेस्मा कहलाता है। काइनोडेस्मा एक एकवचन शब्द है और काइनोडेस्मेटा एक बहुवचन शब्द है, अर्थात बहुत सारे बंडल मिलकर के काइनोडेस्मेटा कहलाते हैं। इन तंतुओं का संबंध पक्षमापी स्पंदन और गति से होता है, लेकिन यह अभी विवादास्पद है। नेक्स्ट है ट्राइकोसिस्ट। यह विशेष प्रकार के छड़ समान अंगक होते हैं, जो पूरे एक्टोप्लाज्म में बेसल बॉडी के साथ एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। ये शरीर के पूरी सतह पर पाए जाते हैं। पैरामीशियम में
ट्राइकोसिस्ट के मैट्रिक्स में ट्राइकेनिन नामक रेशेदार प्रोटीन पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट यांत्रिक, रासायनिक व विद्युत उद्दीपन के कारण विसर्जित हो जाता है। ट्राइकोसिस्ट का कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह सुरक्षा, आक्रमण तथा आधार पर रुकने व चिपकने के काम आता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। पैरामीशियम एक हेटेरोकैरियोटिक एनिमल है, यानी पैरामीशियम कोडेटम में दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। एक मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस यानी गुरु केंद्रक में इसका आकार किडनी शेप्ड होता है और इसमें अस्पष्ट केंद्रक कला पाई जाती है। यह सेल की उपापचयी क्रियाओं और कायिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस मीन्स लघु केंद्रक। यह छोटा व गोल होता है और मैक्रोन्यूक्लियस के खड्डे में स्थित होता है। केंद्रक कला पाई जाती है। यह पैरामीशियम की जनन क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस। डायग्राम से स्पष्ट है, पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में दो प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। एक पैरामीशियम के अग्रभाग में और दूसरी पैरामीशियम के पश्चिम भाग में। इनकी स्थिति निश्चित व स्थिर होती है। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ 6 से 10 तक रेडियल कैनाल्स पाई जाती है। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक स्थायी छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। इनका कार्य परासरण नियमन यानी ओस्मोरेगुलेशन होता है। नेक्स्ट है ओरल एपरेटस यानी मुख उपकरण। पैरामीशियम में ओरल ग्रूव वेस्टिबुल में खुलता है। वेस्टिबुल बक्कल कैविटी बनाता है। बक्कल कैविटी कोशिका मुख में खुलता है। कोशिका मुख साइटोफेरिक्स से होता हुआ फूड वैक्यूल में खुलता है। इस प्रकार पैरामीशियम के ओरल एपरेटस में ओरल ग्रूव, वेस्टिबुल, बक्कल कैविटी, साइटोस्टोम, साइटोफेरिक्स आदि शामिल किए जाते हैं। पैरामीशियम के साइटोफेरिक्स में जटिल प्रकार की सीलिया व्यवस्था पाई जाती है। इसकी पृष्ठ दीवार पर सीलिया की 4-4 कतारें पाई जाती है, जिनको क्वाडुलस कहते हैं। यह डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा पैरामीशियम में महीन प्रकार की अन्य झिल्लियां भी पाई जाती है, जैसे वेंट्रल पेनिकुलस, डोर्सल पेनिकुलस इत्यादि। लास्ट है साइटोपाइक। कोशिका मुख से थोड़ा पीछे अधर सतह पर साइटोपाइक पाया जाता है, जिसके द्वारा उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है लोकोमोशन। पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से दो प्रकार का गमन पाया जाता है। पहला सीलियरी बीड्स यानी पक्षमाभी स्पंदन और दूसरा तरण विधि द्वारा लोकोमोशन, जिसमें सीलियरी बीड्स लोकोमोशन पैरामीशियम की प्रमुख गमन विधि है। इसमें सीलिया पेंडुलम की तरह गति करते हैं और यह 2 स्ट्रोक में पूर्ण होती है, जिसमें पहला स्ट्रोक इफेक्टिव स्ट्रोक कहलाता है, जो कि तीव्र व तेज होता है, और दूसरा स्ट्रोक रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है, जो कि मंद प्रकार का स्ट्रोक होता है। दूसरी गमन विधि है तरण विधि द्वारा गमन, जिसे मोड ऑफ स्विमिंग भी कहा जाता है। इसमें पैरामीशियम अपने बाईं तरफ चक्रण करते हुए चलता है। पैरामीशियम में होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। यह मुख्यतया बैक्टीरिया, एल्गी, सूक्ष्म प्रोटोजोआ जंतु आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। पैरामीशियम में भोजन साइटोस्टोम के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम सीलियरी फीडिंग और फिल्टर फीडिंग दर्शाता है। ओरल ग्रूव के सीलिया लगातार स्पंदन करते हैं, जिससे जलधारा वेस्टिबुल में प्रवेश करती है। वेस्टिबुल में जलधारा से फिल्टर फीडिंग की क्रिया होती है, जिससे सेलेक्टिव फूड साइटोस्टोम में पहुंचता है। साइटोस्टोम से फूड साइटोफेरिक्स के आधार भाग में इकट्ठा होता जाता है। थोड़ी देर बाद यह खाद्यदानी के रूप में अलग हो जाता है। एक खाद्यदानी से दूसरे खाद्यदानी का निर्माण होता है। ये फूड वैक्यूल एंडोप्लाज्म में साइक्लोसिस मूवमेंट करती है, जिससे ये फूड वैक्यूल एक निश्चित दिशा में भ्रमण करती है। ये फूड वैक्यूल पहले पीछे की ओर फिर आगे की ओर भ्रमण करती है। बाद में ये साइटोपाइस तक जाती है। इस साइक्लोसिस मूवमेंट के कारण पैरामीशियम में भोजन का पाचन व स्वांगीकरण हो जाता है। पैरामीशियम में खाद्यदानियों के पदार्थ पहले अम्लीय तथा बाद में क्षारीय हो जाते हैं। पैरामीशियम की फूड वैक्यूल में लाइसोसोम के द्वारा पाचक एंजाइम, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज का श्रवण किया जाता है। पैरामीशियम में श्वसन शरीर की संपूर्ण सतह से पेलिकल से विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। पैरामीशियम एक अमोनोटेलिक प्राणी है, जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है व्यवहार। जियोटैक्सिस पैरामीशियम की ग्रेविटी के प्रति रेस्पॉन्स टैक्सिस कहलाता है। थर्मोटैक्सिस पैरामीशियम की तापमान के प्रति होने वाली अनुक्रिया थर्मोटैक्सिस कहलाती है। पैरामीशियम के लिए उचित तापमान का मान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोटोटैक्सिस पैरामीशियम की प्रकाश के प्रति अनुक्रिया फोटोटैक्सिस कहलाती है। थिग्मोटैक्सिस पैरामीशियम को छूने व संपर्क करने पर
होने वाली अनुक्रिया थिग्मोटैक्सिस कहलाती है। पैरामीशियम संपर्क के प्रति धनात्मक रेस्पॉन्स दिखाता है। कीमोटैक्सिस पैरामीशियम की रसायनों के प्रति अनुक्रिया कीमोटैक्सिस कहलाती है। रसायन के प्रति पैरामीशियम नेगेटिव रेस्पॉन्स दर्शाता है। रियोटैक्सिस पैरामीशियम की जल की धारा के प्रति रेस्पॉन्स रियोटैक्सिस कहलाता है। गैल्वेनोटैक्सिस पैरामीशियम की विद्युत धारा के प्रति रेस्पॉन्स गैल्वेनोटैक्सिस कहलाता है। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा अर्थात अनुप्रस्थ द्विविखंडन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामीशियम में हमेशा अनुकूल दशा में होता है। इस डिवीजन से पहले पैरामीशियम निष्क्रिय होकर भोजन का अंतर्ग्रहण बंद कर देता है। इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे लगते हैं और यह प्रोसेस एक दिन में 2 या 3 बार होती है। मैक्रोन्यूक्लियस यानी गुरु केंद्रक असूत्री विभाजन के द्वारा बीच में से डिवाइड हो जाता है तथा माइक्रोन्यूक्लियस यानी लघु केंद्रक सूत्री विभाजन के द्वारा 2 माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण करता है। अंततः साइटोप्लाज्म पूर्ण रूप से डिवाइड होकर 2 संतति पैरामीशियम बनाता है। जनक प्राणी के अग्रभाग से बनने वाला संतति पैरामीशियम प्रोटर कहलाता है और जनक प्राणी के पश्च भाग से बनने वाला संतति पैरामीशियम ओपिस्थे कहलाता है। सेकंड है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है। इस क्रिया में 2 पैरामीशियम अपनी अधर सतह से पास आकर ओरल ग्रूव के द्वारा जुड़ते हैं। धीरे धीरे इनके जुड़ने वाले स्थान की पेलिकल व एक्टोप्लाज्म नष्ट हो जाता है और इन दोनों एनिमल के मध्य प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। ये प्राणी कॉन्जुगेंट कहलाते हैं। सबसे पहले प्रत्येक कॉन्जुगेंट का मैक्रोन्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके साइटोप्लाज्म में अवशोषित हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक माइक्रोन्यूक्लियाई सूत्री विभाजन के द्वारा 2 असमान प्रोन्यूक्लियाई बनाता है। पहला है माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियाई जो छोटा व सक्रिय होता है और दूसरा स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियाई जो बड़ा निष्क्रिय अचल होता है। अब माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियाई प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा आपस में कॉन्जुगेंट में प्रवेश करते हैं तथा स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियाई प्राकेंद्रक से जुड़ करके जाइगोट न्यूक्लियस अथवा सिनकैरियोन बनाता है, जिसके बाद 12 से 48 घंटे के बाद में दोनों कॉन्जुगेंट अलग अलग हो जाते हैं जिन्हें एक्स कॉन्जुगेंट कहते हैं। प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट में 3 विभाजन के द्वारा प्रत्येक में 8 केंद्रक का निर्माण होता है जिनमें से 4 लघु केंद्रक कहलाते हैं और 4 गुरु केंद्रक कहलाते हैं। 4 लघु केंद्रक में से 3 खंडित होकर के अदृश्य हो जाते हैं। प्रत्येक कॉन्जुगेंट से 4-4 अर्थात कुल 8 पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है। कॉन्जुगेशन का महत्व। कॉन्जुगेशन से पैरामीशियम में नवस्फूर्ति तथा पुनः शक्ति की प्राप्ति होती है। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन से आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है और कॉन्जुगेशन पैरामीशियम को दुर्बल होकर मरने से बचाता है। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के समान ही अन्य प्रकार की केंद्रकीय पुनर्गठन घटनाएं भी पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट है ऑटोगमी अथवा ऑटोमिक्सिस। यह पैरामीशियम ओरेलिया स्पीशीज में पाई जाती है। दूसरा है एंडोमिक्सिस, यह भी पैरामीशियम ओरेलिया में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल जैसे कप्पा पार्टिकल, म्यू पार्टिकल, लैम्बडा पार्टिकल, पीआई पार्टिकल, जिसमें फर्स्ट है कप्पा पार्टिकल। कॉन्जुगेशन के समय जब 2 पैरामीशियम आपस में मिलते हैं तो एक पैरामीशियम की कभी कभी मृत्यु हो जाती है, उसे सेंसिटिव पैरामीशियम या सेंसिटिव स्पीशीज कहा जाता है और जो पैरामीशियम की जाति जीवित रहती है उसे किलर स्पीशीज कहा जाता है। किलर स्पीशीज के साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल पाए जाते हैं। कप्पा पार्टिकल के अंदर पैरामेसी नामक पदार्थ पाया जाता है जिस कारण ऐसा होता है। पीआई पार्टिकल ये कप्पा पार्टिकल के म्यूटेंट फॉर्म होते हैं